इस वीडियो में हम कुछ मॉडर्न वोकैबुलरी वर्ड्स कवर करेंगे जो आपके मूड के बारे में होते हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, या अपने फ्यूचर के बारे में बहुत होपफुल हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि अच्छी चीज़ें होंगी फ्यूचर में, या आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत मायूस हैं अपने फ्यूचर के बारे में या करंट सिचुएशन के बारे में कि चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हो रही हैं और आप उसके बारे में कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो शायद कुछ बेहतर तरीके से नहीं होंगी, या आपका मूड आज ऐसा है कि आप अपने जो सराउंडिंग्स हैं, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उससे बिल्कुल बेगाने हो गए हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। चीज़ें जैसे हो रही हैं पॉलिटिक्स में, आपकी एजुकेशन में, आपके करियर में, आपने उनको वैसे ही छोड़ दिया है कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें ले रहे हैं। तो आपके मूड को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? अगर आप बहुत लेजी हो गए हैं, बहुत सुस्त हो गए हैं और उठ के कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो उस मूड को क्या कहा जाएगा? और अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं तो आपके मूड को क्या कहा जाएगा? इन वोकैबुलरी वर्ड्स को आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है क्रैंकी। क्रैंकी मींस कि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं, बात बात पे आप जिद कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। तो इस किस्म के मूड को क्रैंकी कहते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो बहुत क्रैंकी हो जाता है, बहुत जिद्दी हो जाता है और बात नहीं मानता और आपकी बात नहीं सुनता है और अपनी मर्जी करने की कोशिश करता है, तो ऐसे बेबी को कहते हैं क्रैंकी बेबी, कि जो बहुत जिद्दी हो गया है और बात नहीं सुन रहा और हर बात पे जिद कर रहा है। सेकंड जो वर्ड है हमारे मूड के बारे में वो है ग्लूमी। ग्लूमी होता है जब आप बहुत ज्यादा उदास हों, किसी भी चीज के बारे में आप उदास हैं, तो आज आपका मूड क्या है? ग्लूमी है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा ग्लूमी फील कर रहा हूं, या किसी को कह सकते हैं कि यू लुक ग्लूमी टुडे, आज आप काफी उदास लगते हैं। तो ग्लूमी इस मूड को कहेंगे कि जब आप उदास हों या कोई भी उदास है तो उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मूड ऐसा होता है कि जब आप होपफुल होते हैं, चाहे आप किसी अच्छी सिचुएशन से नहीं भी गुजर रहे हैं फिर भी आप काफी ज्यादा होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फ्यूचर में थिंग्स विल वर्क आउट, चीजें ठीक हो जाएंगी और आपके लिए कुछ अच्छा होगा। जब आप इस मूड में होते हैं कि आप चीजों से कोई अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अच्छा काम होगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसे मूड को कहते हैं कि आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। किसी के बारे में भी आप कह सकते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कोई स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, कोई लीडर है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत होपफुल है फ्यूचर के बारे में, कोई बिजनेसमैन है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस के बारे में कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर है, वो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि वो इस बिजनेस को प्रमोट कर लेगा। तो ऐसा जब आपका मूड होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। बट इसका जो ऑपोजिट है वो है पेसिमिस्टिक। जब आप पेसिमिस्टिक मूड में होते हैं तो इट मीन्स कि आपको किसी किस्म की कोई होप नहीं होती है और आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके होते हैं, और कोई और भी अगर इस सिचुएशन से गुजर है तो आप कहेंगे कि वो बहुत पेसिमिस्टिक हो चुका है और वो ब्राइटर साइड जो है वो नहीं देख रहा है और बस होपलेस हो गया है, चीज़ों के बारे में बहुत मायूस हो गया है और उसको कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। जैसे पेसिमिस्टिक स्टूडेंट हो सकता है कि उसको कोई उम्मीद नहीं है कि अब वो कुछ अच्छा कर सकेगा अपने एग्जाम में, अपनी स्टडीज में। पेसिमिस्टिक लीडर है कि जिसको अब कोई होप नहीं है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। पेसिमिस्टिक बिजनेसमैन है जिसको अब नजर आ रहा है कि अब वो अपने बिजनेस को उस तरह से ग्रो नहीं कर सकता है, रन नहीं कर सकता है। पेसिमिस्टिक मैनेजर है जिसको किसी किस्म की कोई होप नहीं है कि वो चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर लेगा। तो पेसिमिस्टिक उस मूड को कहते हैं कि जब आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हों, आपको कोई उम्मीद ना हो। नेक्स्ट है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट होता है कि आप अपनी सराउंडिंग से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेगाने हो जाते हैं, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई दिलचस्पी नहीं लेते। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ लोग एक आदमी की हेल्प करना चाह रहे हैं, उसको उस प्रॉब्लम से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर है जो कि उससे बिल्कुल बेगाना होकर खड़ा है, वो उसको कोई परवाह नहीं है कि मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इस किस्म के मूड को हम कहेंगे कि यह इंसान बहुत इनडिफरेंट है, इसको अपनी सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ऐसे इंसान को या उसके मूड को हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा इनडिफरेंट है, इसको अपने इर्द गिर्द से कोई परवाह नहीं है, इर्द गिर्द से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपके कंट्री में कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा इनडिफरेंट हैं उस किस्म की सिचुएशन से। नेक्स्ट जो है लिथार्जिक।
लेथार्जिक होता है कि जब आप बहुत थक चुके हैं, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा और आप कोई काम करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ लोग एक कैरेक्टर को मोटिवेट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, बट वो कैरेक्टर जो है वो अपनी सोफा सीट पे बैठा है और कोई काम करना नहीं चाह रहा। तो ये इस वक्त किस मूड से गुजर रहा है? लेथार्जिक हो गया। जैसे आप कहते हैं बच्चे बहुत लेथार्जिक हो गए हैं, या मैं आजकल खुद बहुत लेथार्जिक हो गया हूं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कुछ सोचने को दिल नहीं करता और बस बैठे रहने को दिल करता है, कोई एक्टिविटी करने को दिल नहीं करता। तो ऐसे मूड को, ऐसी सिचुएशन को कहेंगे कि आप बहुत लेथार्जिक हो गए हैं। नेक्स्ट है कंसर्न्ड। कंसर्न मीन्स कि आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं किसी चीज के बारे में। जैसे घर में कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, कोई एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में आप बहुत वरीड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप उसके बारे में कंसर्न हैं। आप किसी को भी कह सकते हैं कि आज आप बहुत कंसर्न नजर आ रहे हैं किसी चीज के बारे में, क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक तो है। तो कंसर्न का मीनिंग होता है फिक्रमंद, वरीड। अब ये मॉडर्न वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आपके मूड के बारे में। इनको बहुत अच्छा अब आप यूज करें अपनी लैंग्वेज में, और चाहे आप हिंदी बोलें चाहे आप उर्दू बोलें, बट इन वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही यूज करें तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब आप अपने मूड्स के बारे में जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो भी इंग्लिश में यूज करेंगे, और ये बहुत मॉडर्न और बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके मूड को एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी और इस किस्म की और भी जो हमारी वीडियोस हैं उनको आप हमेशा देखें और उनसे लर्निंग करें, और इन वीडियोस को मिस ना करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं इन टॉपिक्स पे वो जैसे ही आती हैं वो आपको मिल जाएं और आप उस पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करें और अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करें।